हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। इस वर्ड को आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 9th में आपने डिस्कस किए थे। हम क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इवेंट क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट क्या होती है, उसके बाद नेगेशन ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको दिए हैं उनका मीनिंग क्या होता है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो रैंडमली परफॉर्म किया जाए। जैसे हमारे पास कॉइन है, आपने कॉइन को टॉस किया, दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमारे पास अगर एक डायस है, डायस को आपने थ्रो किया तो डायस पे जो मार्किंग होती है फेस पे, डायस कौन सा है, अनबायस्ड। अनबायस्ड डायस का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें सभी फेस पे जो नंबर मार्किंग है उनके आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। मतलब 1 से लेकर 6 तक जो मार्किंग होती है, हर एक नंबर कभी ना कभी आएगा। ऐसा नहीं कि कोई नंबर हमने उस पर रिपीट कर दिया, 1 को 2 टाइम्स रिपीट किया, नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं, डायस के ऊपर मार्क्ड होते नंबर। तो हर एक नंबर के आने की अगर पॉसिबिलिटीज अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबायस्ड डायस। ऐसे हमारे पास अगर प्लेइंग कार्ड है, कितने होते हैं कार्ड, 52 कार्ड। उसके 4 टाइप भी होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट। ये हम आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो कॉइन को टॉस करना, डायस को थ्रो करना, या प्लेइंग कार्ड्स में से कोई भी कार्ड निकालना रैंडमली, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इवेंट क्या होती है, जैसे हमने डायस को थ्रो किया, हमें इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर का आना क्या हो जाएगा उसमें, इवेंट। हमने कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस किया, मान लो जो उसके आउटकम्स आ रहे हैं उसमें से एग्जैक्टली 2 हेड का आना, ये क्या हो जाती है इसमें, इवेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट की। तो इंट्रोडक्शन में प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मान लो क्रिकेट टीम हमारे पास है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, उनका मैच हुआ, तो कोई भी एक जीतेगा। तो कौन जीतेगा वो अपने को नहीं पता होता, आप पहले से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मान लो कोई एग्जाम हुआ कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे उसमें बच्चे अपीयर होते हैं, कितने पास होंगे कितने फेल ये अपने को नहीं पता होता। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, पॉसिबिलिटीज। ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट मे बी हैपन और मे नॉट बी हैपन। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबली, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते ऐसा होगा। आप कॉइन को टॉस करते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर आप बोलोगे हेड आएगा तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों फेस पे क्या है, हेड मार्क्ड है। क्लियर है। तो एलिमेंट्री इवेंट, एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। फिर से आप समझिए, मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, टाइम वेस्ट ना हो। एन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। हमने कॉइन को टॉस किया, समझना बात को आप, हमने कॉइन को टॉस किया, टोटल आउटकम आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन क्या आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल आउटकम आफ्टर थ्रो अ डायस। आपको पता है नंबर्स कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो कॉइन को टॉस करें या डायस को थ्रो करें तो जो उसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, डायस को थ्रो करने पर आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और कॉइन को टॉस करने पर आउटकम्स क्या आएंगे, हेड या टेल। ये हमने 1 कॉइन को टॉस किया। आगे जाके हम बहुत सारे केस बनाएंगे कि 2 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब देखो इसमें आप एच और टी, मान लो मैंने इसको इवेंट लिया E1, इसको मैंने इवेंट लिया E1, इसको मैंने इवेंट लिया E2। तो E1 क्या है इसमें, गेटिंग हेड। समझना बात को, मैंने 2 इवेंट लिए। E1 क्या है इसमें, गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन। E2 क्या है इसमें, गेटिंग टेल ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन। तो E1 E2 ये क्या कहलाएंगे इसमें, एलिमेंट्री इवेंट। ऐसे ही हमने डायस को थ्रो किया, हमारे पास 6 नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं मार्किंग करूं इसमें, मान लो मैंने इसको E1 लिया, ये क्या हो जाएगा, E2, E3, ये E4 हो गया, E5 और ये हो गया E6।
तो E1 E2 क्या है इसमें, एलिमेंट्री इवेंट, और E1 से लेके E तक ये सारे क्या है इसमें, एलिमेंट्री इवेंट। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करिए, जो आउटकम्स आएगा तो जो एलिमेंट्री इवेंट होती है वो उसी को रिप्रेजेंट करती है। लिखा भी उसमें एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी इसमें आउटकम आएंगे, हर एक आउटकम को हम क्या बोलेंगे, उसमें एलिमेंट्री इवेंट। जैसे अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें तो आउटकम्स 4 आते हैं, तो उसमें एलिमेंट्री इवेंट कितने आएंगे, 4। एक डायस को थ्रो किया, 6 एलिमेंट्री इवेंट। अगर हम 2 डायस को थ्रो करेंगे, टोटल आउटकम्स आते हैं 36, तो एलिमेंट्री इवेंट भी क्या हो जाएंगे, 36। ये तो हुआ एलिमेंट्री इवेंट। कंपाउंड इवेंट पे आते हैं। देखिए कंपाउंड का मीनिंग ये होता है मिक्स करना। एक बेसिक वर्ड है जो आप कई बार चाहे इंग्लिश में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे साइंस में हो, आप यूज करते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्री इवेंट को एसोसिएट कर दें, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को आपने परफॉर्म किया, तो जो आउटकम आएगा उसके बेसिस पे जो एलिमेंट्री इवेंट हमारे पास आएंगे, उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। और जैसे देखिए कंपाउंड इवेंट, मान लो हमने क्या करा, डायस को थ्रो करा, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर आफ्टर throwing a dice। क्या आते हैं इवन नंबर, 2 4 6। डाइस को थ्रो करेंगे ये नंबर आएंगे, उसमें इवन क्या आएंगे 2 4 6, ऑड भी क्या आएंगे 1 3 5। तो देखिए 2 4 6 अगर आप देखो तो ये 3 आउटकम है, तो इसके लिए एलिमेंट्री इवेंट भी क्या हो जाएंगे, E1 E2 E3। मतलब अगर 2 4 6 में इवन नंबर है, और वैसे अगर आप देखो तो ये डाइस के आउटकम भी है, और आपको पता है कि एलिमेंट्री इवेंट हर एक आउटकम को रिप्रेजेंट करती है। तो इन 3 आउटकम के लिए एलिमेंट्री इवेंट भी क्या आएंगे 3। तो हमारा जो हमको रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वो कितना है, इवन नंबर। तो इसमें इवन नंबर 1 नहीं है, इवन नंबर क्या आ रहा है इसमें 3, 2 4 6। तो यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट भी क्या आएंगे, 3 आएंगे। तो तीनों एलिमेंट्री इवेंट को जब आप एसोसिएट करेंगे तब जाके हमारा रिक्वायर्ड आउटकम्स आएगा। और आउटकम्स क्या है इसमें, गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6। तो अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट को आप एसोसिएट करो तो जो आउटकम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। वही इसमें लिखा भी है, एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ कंपाउंड इवेंट इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर हम एलिमेंट्री इवेंट को एसोसिएट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या हुआ, वो देखिए, किसी इवेंट का अकर होना और अकर नहीं होना, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है वो समझिएगा। सेम एग्जांपल लेते हैं हम, गेटिंग एन इवन नंबर। देखिए गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर when a dice is थ्रोन। क्या आते हैं इवन नंबर, 2 4 6। अब आप ये देखो, हमने डायस को थ्रो करा, हमारे पास टोटल जो आउटकम्स आते हैं वो 6 आते हैं, 1 से लेके 6 तक। गेटिंग एन इवन नंबर, ये हमारा पॉसिबल आउटकम है, हमें इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6। डायस में 3 ही इवन नंबर होते हैं, 3 ऑड नंबर होते हैं। एक तो ये कंपाउंड इवेंट है क्योंकि हमने 3 एलिमेंट्री इवेंट को एसोसिएटेड किया है। अब हमने एक ट्रायल किया, समझना बात को आप, हमने डायस को थ्रो किया, हमने ट्रायल किया, हमें 4 चाहिए। इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, मतलब हमने एक ट्रायल किया, हमें 4 चाहिए। अगर इसमें 4 आ रहा है, 4 किस में आ रहा है, जो हमारा आउटकम्स है इवन नंबर में, अगर 4 आ रहा है, जो हमारे ट्रायल का आंसर है, अगर वो इसमें है तो हम बोलेंगे इवेंट हैज अकर्ड। और अगर नहीं आ रहा है आंसर हमारा तो उसको बोलेंगे इवेंट हैज नॉट अकर्ड। मतलब ट्रायल 4, इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट हैज अकर्ड। अगर हमारे पास ट्रायल में मान लो हमको 3 चाहिए, समझना बात को, सबसे पहले क्या करा हमने, डायस को थ्रो किया, गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, ये हमारी कंपाउंड इवेंट होगी, गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6। हमें जो ट्रायल करना है उसमें हमारा आंसर 4 आना चाहिए। अगर 4 इसमें से है तो हम बोलेंगे जो हमारा इवेंट था वो परफॉर्म हो गया, इवेंट हैज अकर्ड। 3 इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 3 किसमें आएगा, ऑड नंबर में आएगा। तो आप क्या लिखोगे, इवेंट हैज नॉट अकर्ड। क्लियर, यस को आप लिख दीजिए, इवेंट हैज नॉट अकर्ड।
तो गेटिंग एन इवन नंबर कंपाउंड इवेंट थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, डायस को थ्रो करना। गेटिंग एन इवन नंबर कंपाउंड इवेंट 2 4 6, हमने एक ट्रायल किया, ट्रायल में अगर 4 आ रहा है और वो हमारे इस कंपाउंड इवेंट के आंसर में भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट अकर्ड हुई है, इवेंट परफॉर्म हुई है। और अगर जो ट्रायल का आंसर है अगर वो इसमें से नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे इवेंट हैज नॉट अकर्ड। तो ये हुआ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं वो समझिए आप। एलिमेंट्री इवेंट, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटपुट आएगा उसके हर एक एलिमेंट को जो इवेंट रिप्रेजेंट करेगी उसको एलिमेंट्री इवेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट को आप कंबाइन करिए तो जो इवेंट बनेगी कंपाउंड इवेंट। अकरेंस ऑफ एन इवेंट का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास जो कंपाउंड इवेंट है, हमने ट्रायल किया, अगर हमारा ट्रायल का आंसर इसमें से मैच कर रहा है तो इवेंट परफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, नाम से अपने को समझ में आ रहा है फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया और जो आउटकम्स हमारे फेवर में है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर उससे मैच कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। मान लो हमने 2 डायस को थ्रो किया, गेटिंग अ सम 8, गेटिंग अ सम 8, ये अपने को निकालना है। व्हेन 2 डायस इज थ्रोन। देखिए 2 डायस को अगर आप थ्रो करेंगे तो जो आउटकम्स आएगा वो 36 पेयर बनते हैं। तो गेटिंग अ सम 8 व्हेन 2 डायस इज थ्रोन, टोटल आउटकम्स क्या आते हैं, 36। टोटल आउटकम्स क्या आते हैं, 36। अब हमें ऐसे पेयर फाइंड करना है जिसमें सम क्या आ रहा हो, 8। तो देखो गेटिंग 8, कौन कौन से पेयर बनेंगे, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2। देखिए ये 5 के हैं पेयर, 5 पेयर हैं जिसमें जो डिजिट हैं दोनों फेस पे डाइस के, उनका सम कितना आ रहा है, 8। तुम्हारे पास 5 एलिमेंट्री इवेंट है। मैंने आपसे कहा था कि 2 डाइस को अगर आप थ्रो करेंगे 36 इसके आउटकम्स आएंगे, पेयर बनेंगे, और 36 में एलिमेंट्री इवेंट भी आएंगी। तो हमें चाहिए सम 8। तो ऐसे कौन से पेयर हैं जो हमारे फेवर में है, टोटल आउटकम्स क्या, 36 पेयर बनेंगे, टोटल आउटकम्स 36। और जो पेयर हमारे फेवर में है जिसमें डायस के ऊपर जो डिजिट मार्क है उनका सम क्या आना चाहिए, 8। अगर मैं डिजिट को चेंज कर दूं सम 9 आना चाहिए, तो पेयर भी क्या हो जाएंगे, चेंज। इसमें 5 एलिमेंट्री इवेंट है, ये सारे क्या एलिमेंट्री इवेंट, ये क्या इसमें एलिमेंट्री इवेंट। तो जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको आप गिवन आउटकम्स में से सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो आउटकम्स हमारे फेवर में है उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है, टोटल आउटकम 36 थे, लेकिन जो हमारे फेवर में है वो कितने हैं, 5। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें क्या हो जाएगी, 5/36, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये हुआ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। इन सभी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। एक्सरसाइज 14.1 में हम बहुत सारे क्वेश्चन व एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। नेगेशन ऑफ एन इवेंट, नेगेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो आप, कॉम्प्लीमेंट, आपको मीनिंग समझ में आ रहा है इसका। नेगेशन मतलब जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका जो आउटकम आएगा उसका अपोजिट, उसको हम बोलते हैं नेगेशन। द इवेंट नॉट ए इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ इवेंट ए एंड इज डिनोटेड बाय ए नॉट। क्लियरली इवेंट ए अकर्स इफ एंड ओनली इफ ए नॉट डज नॉट अकर्स। आप बात समझिएगा, हमने डाइस को थ्रो किया, हमारे पास इवन नंबर आ गए। इवन नंबर का ना ये क्या हुआ, इवेंट का परफॉर्म होना, हमें गेटिंग एन इवन नंबर चाहिए था। तो जब इवन नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट ए। और जब इवन नंबर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो इवन नंबर का आना वो क्या है, इवेंट ए, और इवन नंबर का नहीं आना मतलब ऑड नंबर का आना वो क्या हो जाएगा, ए बार। तो ए बार का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब अगर हम इवन नंबर देखें इसमें से 6 आउटकम्स में से 2 4 6 क्या है, इवन नंबर। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, अगर हम इसको ए माने तो ए बार क्या हो जाएगा, 1 3 5। क्लियर है, अगर हम इसको ए माने, देखिए तो ये आ गया। मान लो हमने डाइस को थ्रो किया, टोटल आउटकम्स आफ्टर
थ्रोइंग अ डाइस। मालूम है आपको क्या होते हैं? 6। कौन कौन से? ये होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें इवन नंबर कौन से हैं? अगर हम इवन नंबर आने को, गेटिंग इवन नंबर आने को अगर हम इवेंट ए माने तो कितने हैं? 2 4 6। तो ए बार क्या हो जाएगा? 1 3 5, क्योंकि ये क्या है इसमें? ऑड नंबर। बात समझ में आ रही है? हमने डायस को थ्रो किया, टोटल आउटकम्स क्या आ रहे हैं? 6 1 2 3 4 5 6। गेटिंग एन इवन नंबर, ये हमारी इवेंट, ये परफॉर्म होना चाहिए, तो क्या आएगा? 2 4 6। हमें इसका नेगेशन चाहिए ए बार। ए बार क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये ए हो गया, तो ए बार कैसे निकालेंगे? इनको टोटल इवेंट में से माइनस कर दीजिए, जो इवेंट हमारे पास है उसमें से माइनस कर दीजिए। क्लियर है? तो ए बार कैसे निकालेंगे? ए बार कैसे निकालोगे आप? इसमें से ए को माइनस कर दो। ए क्या था इसमें? 2 4 6 इवन नंबर। हमने टोटल आउटकम्स में से इवन नंबर को माइनस किया, तो क्या बचेगा? ऑड नंबर। और जब इवन नंबर ऑड नंबर को कंबाइन करेंगे, कंपाउंड इवेंट बनाएंगे, तो वापस से क्या आ जाएंगे? टोटल आउटकम्स ऑफ डायस। क्लियर है? तो ये हुआ नेगेशन ऑफ एन इवेंट। मतलब इवेंट अगर परफॉर्म हो रही है हमारे हिसाब से, तो उसको हम बोलेंगे इवेंट फेवरेबल। जो इवेंट है वो अगर हमारे हिसाब से हो रही है तो वो इवेंट है, और अगर जो आउटकम्स हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है, मतलब उसका ऑपोजिट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या नेगेशन ऑफ एन इवेंट। मतलब डायस को थ्रो किया, टोटल आउटकम 6, गेटिंग एन इवन नंबर, ये इवेंट है 2 4 6। और अगर इवन नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा? ऑड नंबर। वो कैसे निकालेंगे? टोटल आउटकम में से इवन नंबर को आप माइनस कर दीजिए, क्या बचेंगे? ऑड नंबर। तो गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या नेगेशन ऑफ एन इवेंट। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हो गया थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये क्या होती है वो हम समझते हैं, एक फॉर्मूला भी है वो हम अभी डिराइव करने वाले। देखिए, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स associated with a random experiment and m of them are favorable to an event, then the probability of happening or occurrence of event is denoted by p of a and is defined as the ratio m is to n. मान लो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, हमने डायस को थ्रो किया, टोटल आउटकम्स when a dice is thrown क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 क्या है? टोटल आउटकम्स जब डायस को थ्रो करेंगे हम। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। समझना बात को आप। कौन कौन से आएंगे? 3 4 5 6। डायस को थ्रो करने के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है, कौन सा नंबर अपने को चाहिए डायस के ऊपर, जो क्या आना चाहिए? 2 से ग्रेटर। कौन कौन से आएंगे? 3 4 5 6। देखो ये जो है ये टोटल आउटकम्स है, इसको हमने क्या मान लिया? m। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी, देखिए ये हो गया टोटल आउटकम्स n, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि m क्या है इसमें? फेवरेबल आउटकम्स लिखा है उसमें कि इफ देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स, टोटल जो आउटकम्स आएगा, आपको पता डायस को थ्रो करने पे 6 आउटकम्स आएंगे और 6 एलिमेंट्री इवेंट बनेगी। तो n क्या है इसमें? टोटल आउटकम्स, या जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में लिख दीजिए, तो वो क्या है इसमें? n। तो इफ देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा? डायस को थ्रो करना क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड m ऑफ देम आर फेवरेबल। m कौन सी इवेंट है जो हमारे फेवर में है? हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? हमें नंबर चाहिए डायस के फेस के ऊपर जो 2 से क्या हो? ज्यादा हो, ग्रेटर हो। कौन कौन से आएंगे? 3 4 5 6। तो ये जो 4 एलिमेंट्री इवेंट है ये हमारे फेवर में है। अच्छा, ये कंपाउंड इवेंट भी है, क्योंकि इवेंट 2 से ज्यादा है, कम से कम 2 है, उससे ज्यादा अगर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। तो m क्या हो जाएगा इसमें? फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट जो हमारे फेवर में है। अब अगर ये फेवर में है तो आप याद रखिए, किसी इवेंट के हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वो क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसीलिए रेशो क्या आता है हमारे पास? एन। आप चाहो तो इसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पी ऑफ ई। पी ऑफ ई क्या है? इसमें इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो रेशियो क्या आएगा? m/n, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या जो हमारे फेवर में है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं? 4, तो 1 2 3 4, जिसको हमने क्या लिया? m। टोटल आउटकम्स क्या है? n, इसमें 6 आउटकम्स, तो रेशियो क्या हो जाएगा? m/n। ये हुआ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, हैपन होने की प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम। अब आप ये देखो कि जो m होगा, जो m होगा वो किसके बीच में वेरी करेगा? n। देखो 0 हो भी सकता है, जो m होगा फेवरेबल आउटकम्स, या तो वो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, या 0 के इक्वल भी होगा या 0 से ज्यादा होगा। 0 कब होगा? हमने डायस को थ्रो किया, हमें 7 चाहिए, तो 7 तो आएगा ही नहीं। 7 क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो दो टाइप की इवेंट में पढ़ेंगे अभी। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? जो परफॉर्म ही ना हो, हमने डायस को थ्रो किया, हमें 7 चाहिए, 7 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्किंग कहां होती है? 1 से लेके 6 तक। तो जो इवेंट परफॉर्म नहीं हो सकती, जो कभी हैपन ही नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और जो परफॉर्म होगी उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर और सर्टेन इवेंट। तो अब आप ये देखो, m किसके भी, m क्या है? फेवरेबल आउटकम्स, किसके बीच वेरी करेगा? n से तो कम होगा, n के इक्वल कभी नहीं आ सकता। अगर हम इसको डिवाइड कर दें n से, तो ये कितना आएगा? देखो 1, हमने n से डिवाइड कर दिया। अब m/n का जो रेशो आएगा वो किसके बीच वेरी करेगा? 1 से कम होगा या 1 के इक्वल होगा? 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा? 0 के इक्वल कब आएगा? जब इवेंट परफॉर्म ही नहीं हो सकती है। तो m/n हमने किसको सपोज किया? p ऑफ e को। तो यहां से आप देखो, इंप्लाइज दैट p ऑफ e किसके बीच वेरी कर रही है? 1 और 0 के बीच। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट किसके बीच वेरी करती है? ऑलवेज बिटवीन 1 एंड 0। 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 का मीनिंग क्या होता है? 100%। या तो 1 से कम होगी या 1 के इक्वल, 0 से ज्यादा होगी, 0 के इक्वल। तो ये p ऑफ e। अब आप ये देखो कि हमारे पास टोटल जो आउटकम्स थे वो n थे। m किस में? फेवर में है। m क्या है इसमें? फेवरेबल केस। कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। तो जो केस हमारे फेवर में नहीं होंगे, समझना बात को आप, नॉन फेवरेबल केस, नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये क्या हो जाएंगे? 1 और 2, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए नंबर 2 से ग्रेटर। तो 3 4 5 6 क्या है इसमें? 2 से ग्रेटर। ये तो हुआ p ऑफ e। अगर ये p ऑफ e है तो नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1 2। तो p ऑफ e नॉट क्या आ रहा है इसमें? देखो, अगर m फेवरेबल है तो जो रिमेनिंग केस बचेंगे, रिमेनिंग आउटकम्स बचेंगे, वो कैसे निकालोगे आप? 4 इसमें क्या आ रहे हैं? आउटकम्स हमारे फेवर में। तो रिमेनिंग ऐसे कौन से आउटकम्स है जो हमारे फेवर में नहीं है? 2। तो वो 2 कैसे निकालोगे आप? तो p ऑफ e बार क्या हो जाएगा? जहां m था, अगर टोटल में से आप फेवरेबल को माइनस कर दो, क्या बचेगा? ऐसे केस, ऐसे आउटकम जो हमारे फेवर में नहीं है। फिर समझिए आप, अगर हम n को 6 माने, m को 4, क्योंकि ये 4 एलिमेंट्री इवेंट, ये 6 है, तो 6 माइनस 4 क्या बचेगा? 2। देखो 1 और 2 तो ही एलिमेंट्री इवेंट आ रही है। तो अगर हम p ऑफ e बार निकालें, p ऑफ e बार का मीनिंग क्या हुआ? नेगेशन ऑफ इवेंट। p ऑफ e क्या थी? इवेंट जो हमारे फेवर में हैपन हो रही है। तो e बार क्या हो जाएगा इसमें? नेगेशन ऑफ एन इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट किसकी? p ऑफ e की। तो अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये आएगा n/n, 1 माइनस m/n। और m/n किसके इक्वल है? देखो p ऑफ e के। तो ये बन जाएगा 1 माइनस p ऑफ, दिख रहा सभी को? तो अब यहां से देखो आप, ये p ऑफ e बार था, इसको ट्रांसपोज कर दो, तो p ऑफ e प्लस p ऑफ e बार, ये कितना आ गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में काम आता है। मतलब किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी और हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। तो p ऑफ e प्लस p ऑफ e नॉट क्या होता है? 1। और p ऑफ e किसके बीच वेरी करता है? 1 और 0 के बीच में। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, और जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 केस बनते हैं। 2 केस कौन से? अगर p ऑफ e क्या आ रहा है? 0,
इसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर P ऑफ E क्या आ रहा है इसमें 1, तो इसको हम बोलेंगे श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट, तो जो इवेंट हैपन हो रही है अगर उसका हैपन होना कंफर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, श्योर और सर्टेन इवेंट। मान लीजिए कोई एग्जाम था, एक ही पोस्ट थी, उसके लिए कोई वैकेंसी निकली है, उसमें एक पोस्ट थी और एक ही उम्मीदवार ने या कैंडिडेट ने उसमें अपीयर किया और वो पास भी हो गया, तो वो पास हो गया तो उसको जॉब मिलेगी कंफर्म है, तो वो इवेंट क्या हो जाएगी, श्योर और सर्टेन इवेंट। और P ऑफ E इज इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हमने डायस को थ्रो किया, किसी भी फेस पे 7 का आना वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसी इवेंट जो पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका हैपन होना इम्पॉसिबल है। जैसे हमने डायस को थ्रो किया, 2 डायस को थ्रो किया, टोटल आउटकम्स क्या 36, आपको मालूम ही है। तो ये कौन से नंबर हैं जो फेस के ऊपर मार्क होते हैं, तो इनका सम 13 आना, इनका सम 13 आना चाहिए। ऐसा किसी भी केस में नहीं होगा। जो हमारे पास आउटकम्स आएंगे 36, उसमें ऐसा कोई भी पेयर नहीं आएगा जिसमें डिजिट का सम क्या आएगा 13, क्योंकि मैक्सिमम सम क्या आ सकता है 2। डायस पे मैक्सिमम डिजिट क्या होती है 6, तो 6 और 6 कितना आएगा, सम 2, मतलब 12 आएगा। तो 6 + 6 कितना आएगा 12। तो 2 डायस को थ्रो करने पे किसी भी पेयर का सम गेटिंग अ सम 13, गेटिंग अ सम 8 तो आएगा, 9 भी आएगा, 10, 11, 12 भी आएगा, सम 13 कभी नहीं आएगा। तो 13 सम का आना जो इवेंट होगी वो क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। और जो इवेंट का होना कंफर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट। और उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो ये हुए बेसिक टर्म्स, ये फॉर्मूले हुए जो मैंने आपको प्रूव भी कर दिए। और जहां भी आपको समझ में नहीं आया, हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो हम करते हैं। देखिए टॉपिक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 क्वेश्चन ले रखे हमने एग्जाम्पल। और 3 अनबायस्ड कॉइन्स। अनबायस्ड कॉइन का मीनिंग क्या होगा, दोनों फेस पे मार्किंग अलग अलग है, एक पे हेड है और एक पे टेल है। उनको टॉस किया टुगेदर, मतलब एक साथ 3 अनबायस्ड कॉइन्स को एक साथ टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, 2 हेड, 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो 3 कॉइन्स को अगर आप टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या आते हैं 8। वो कौन से आएंगे देखिए आप, टोटल आउटकम्स देखिए आप, टोटल आउटकम्स व्हेन 3 कॉइन्स टॉस्ड टुगेदर। कौन कौन से आएंगे देखो आप, तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे हेड आ सकता है। यह हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड कॉइन पे हेड आए, थर्ड पे टेल, या HTH या THH। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो बनेंगे। मैं लिख रहा हूं एक साथ, तीनों पे हेड आ सकता है, फर्स्ट सेकंड कॉइन पे हेड, थर्ड वाले पे टेल, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, या फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड, या फर्स्ट पे हेड बाकी दोनों पे टेल, या फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल, या फर्स्ट सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, या तीनों पे टेल। ये पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स क्या आ रहा है हमारे पास 8। अब देखो, अब जो प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ऑल हेड्स का वाला एक ही केस बनेगा, क्योंकि 3 हेड जब आएंगे साथ में तो एक ही केस बनेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है, हेड हेड हेड, मतलब 1 केस बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल हेड्स, गेटिंग ऑल हेड्स, फेवरेबल केस तो एक ही बनेगा हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख चुके हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है, हर बार अपने को इसी को यूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या है 1, क्योंकि अपने को निकालने किसकी प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग ऑल हेड्स। तो क्या हो जाएगा 1/8। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखो क्या पूछा, 2 हेड, किसकी निकालना प्रोबेबिलिटी, 2 हेड।
अब टू हेड कौन कौन से आ रहे हैं देखो केस आप, इसमें टू हेड, ये टू हेड और ये टू हेड, तीन ही केस बनेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से आ जाएंगे, HST, HTH और THH। कितने आ रहा है आउटकम्स फेवरेबल, 3 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग टू हेड्स, ये फॉर्मूला आपको हर पार्ट में लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, आपको हर बार लिखना है। कितना हो जाएगा 3/8, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखिए, क्या चाहिए अपने को, वन हेड। तो ऐसे केस देखो आप जिसमें वन हेड आ रहा है, देखो वन हेड, ये भी वन हेड और ये भी वन हेड। तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से केस आएंगे, HTT, THT, TTH। ये फेवरेबल आउटकम्स, ये भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड क्या हो जाएगा, फिर से आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। कितने आ रहे हैं केस, 3 आ रहे हैं। देखिए जिसमें टू हेड आएंगे वो केस भी 3 है, जिसमें वन हेड आएगा वो केस भी, देखिए वन हेड हो या टू टेल लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि इसमें वन हेड आ रहा है लेकिन साथ में क्या आ रहा है, टू टेल आ रहा है। ऐसी टू हेड लिखा हो या वन टेल, यही केस आएंगे। फोर्थ पार्ट में एटलीस्ट टू हेड। तो फोर्थ पार्ट देखिए, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, इनने बोला एटलीस्ट टू हेड, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, 3 भी आ सकते हैं, वो केस भी हम लेंगे। तो HST, STH, THH और HHH ये वाले केस आएंगे, कम से कम 2 हेड तो आना चाहिए। तो कौन, ये देखो सेकंड वाला केस, HHT, HTH, THH और HHH, ये कितने केस आ रहे हैं हमारे पास, ये 4 आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट बोला था। तो एटलीस्ट में जब 3 हेड आएंगे वो केस भी काउंट करेंगे आप। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या आ रहा है हमारे पास, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स क्या हो जाएगा, 4/8, ये आ जाएगा 1/2। तो ये है चारों पार्ट के आंसर। फिर से देखिए एक बार, 3 कॉइन्स को टॉस्ट किया एक साथ साइमल्टेनियसली, आउटकम्स 8, ये जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो लिख दिए मैंने। पहले पार्ट में क्या पूछा कि एग्जैक्टली 3 हेड या ऑल हेड्स, तो ऐसा एक ही केस बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग 2 हेड, 3 केस बनेंगे जिसमें 2 हेड आ रहे हैं। थर्ड वाले में गेटिंग 1 हेड, 3 ही केस बनेंगे जिसमें 1 हेड आ रहा है। और लास्ट में गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, 3 भी आ सकते हैं, जितने ज़्यादा होंगे वो सब आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 हेड आना चाहिए, ऐसे केस अपने को लेना है। टोटल केस क्या बनेंगे, 4, टोटल आउटकम्स 8। हर एक पार्ट में आपको ये फॉर्मूला रिपीट करना है। 4/8 आंसर क्या आ रहा है, 1/2। ये हुए चारों पार्ट के आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली। मतलब हर एक कार्ड के आने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या इक्वल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, रेड, इधर रेड और किंग, रेड एंड अ किंग, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, 2 ऑफ स्पेड्स, 10 ऑफ ब्लैक सूट। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम ये समझते हैं कि कार्ड में कितने टाइप होते हैं और उस टाइप में कितने जो कार्ड हैं उनकी मार्किंग क्या होती है वो अपने को समझना है। देखिए टोटल जो होते हैं, टोटल कार्ड्स क्या होते हैं, 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स क्या होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। टाइप होते हैं 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से, स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट। स्पेड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं काला पान। ये होता है क्लब,
ठीक है, रफ डायग्राम है ये। इसके बाद जो आता है वो डायमंड। ठीक है, सभी ने प्लेइंग कार्ड देखे होते हैं या खेले होते हैं। अब चाहे आपने मोबाइल पे देखा हो या आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा हो, डायमंड क्या हो जाएगा, ये डायमंड हो गया और ये हार्ट हो गया। ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं और जो 4 टाइप है हमारे पास, ये 4 टाइप जो अपने को दे रखे हैं, सभी में क्या होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। ये जो टोटल 52 कार्ड्स हैं, 4 टाइप होते हैं, सभी में क्या होते हैं, 13 कार्ड्स। अब 13 कार्ड्स में से देखिए, टोटल कार्ड 52, 4 टाइप होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। हर एक टाइप में 13 कार्ड होते हैं। अब इसमें देखो 10 तो होते हैं नॉर्मल कार्ड, 10 कार्ड्स प्लस 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड। ये सभी के लिए सेम है। 13 कार्ड्स हर एक टाइप में होते हैं। अब उसमें 10 कार्ड्स में जो मार्किंग होती है वो होती है 1 से लेकर 10 तक। जो 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस, इक्का बोलते हैं। और जो 3 फेस कार्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैक मतलब जोकर, क्वीन और किंग, वो सभी में होते हैं। तो टोटल जो फेस कार्ड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि जो 3 फेस कार्ड है वो हर एक टाइप में है। इसमें भी 3 फेस कार्ड, यहाँ पे 3 फेस कार्ड, यहाँ पे 3 फेस कार्ड। तो टोटल जो फेस कार्ड आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12। टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, 26। टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे, ये भी कितना आएंगे, 26। अब 10 कार्ड तो कौन से होते हैं, 1 से लेकर 10 तक, और रिमेनिंग 3 कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड, जिसमें जोकर भी आता है, क्वीन भी आता है, किंग भी आता है, सभी में सेम रहता है। अब इसका आंसर देखो, जो पहला पार्ट आंसर दिया है, तो टोटल कार्ड कितने हमारे पास, 52। अगर हम सेकंड पार्ट का आंसर निकालें, टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, ये 52। अब पहले पार्ट का आंसर देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं, क्योंकि हर एक टाइप में एस तो आएगा। स्पेड का एस, क्लब का एस, डायमंड का एस और हार्ट का एस। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 4, क्योंकि 4 एस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन एस क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल। अब यही फॉर्मूला आपको सब में रिपीट करना है। कितना हो जाएगा, 4/52 और ये आएगा 1/30। टोटल कार्ड्स क्या होते हैं, 52, जिसमें से 4 क्या होते हैं, एस, तो 4 से कटेगा 13 टाइम्स। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, देखो लिखा भी है मैंने। तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, गेटिंग रेड कार्ड क्या हो जाएगा, 26/52, ये आ जाएगा 1/2। थर्ड पार्ट का आंसर देखो, थर्ड पार्ट में क्या पूछा, आइदर रेड कार्ड और किंग। देखो रेड कार्ड तो होते हैं 26 और किंग कितने होते हैं, 4 में से 2 किंग कौन से होते हैं, रेड, और 2 किंग कौन से होते हैं, ब्लैक। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे इसमें, 28। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 28। ये कैसे हो जाएगा, 26 रेड कार्ड, जिसमें 2 रेड किंग भी आ गए, 2 ब्लैक किंग। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इधर रेड और किंग, इधर रेड और किंग, या तो जो कार्ड रेड होगा या किंग होगा। तो कितना हो जाएगा, 28/52, ये कटेगा 4 से, ये आ गया 13। क्लियर है, ये थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। फोर्थ पार्ट में देखिए, रेड एंड अ किंग,
रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। आपको पता है किंग कितने होते हैं 4, उसमें से रेड कितने होते हैं 2। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड एंड अ किंग, गेटिंग रेड एंड अ किंग क्या हो जाएगी 2/52, मतलब 1/26। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। आपको पता है फेस कार्ड कितने होते हैं 12, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 12। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड क्या हो जाएगा 12/52। 4 से कटेगा तो कितना आएगा 3/13। ये हुआ फिफ्थ पार्ट का आंसर। सिक्स पार्ट में देखिए, सिक्स पार्ट में क्या पूछा है वो देखिए, अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, और आपको पता है कि 12 में से 6 क्या होते हैं रेड फेस कार्ड और 6 क्या होते हैं ब्लैक फेस कार्ड। तो इन्हें बोला है कि रेड फेस कार्ड, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 6, क्योंकि 12 होते हैं टोटल फेस कार्ड, 6 क्या होते हैं रेड फेस कार्ड और 6 क्या होते हैं ब्लैक फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, गेटिंग अ रेड फेस कार्ड क्या हो जाएगा 6/52। 2 से कटेगा 3 टाइम्स और 2 से कटेगा 26 टाइम्स। देखिए सेवन पार्ट में क्या पूछा है देखिए, 2 ऑफ स्पेड। देखिए स्पेड के कार्ड कितने होते हैं 13, इन पर्टिकुलर स्पेड का पूछा है। अगर 2 ऑफ रेड कार्ड बोलते तो 2 आता आउटकम्स, इन्हें 2 ऑफ स्पेड का बोला है। स्पेड के 13 कार्ड होते हैं जिसमें 2 एक ही बार आता है, क्योंकि सारे कार्ड क्या अनबायस्ड। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 ऑफ स्पेड, क्या हो जाएगा 1/52। क्लियर है। और लास्ट वाला पार्ट देखिए इसका, 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। आप देखो इनने ब्लैक का बोला है, तो ब्लैक कलर के जो कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं, 26 में 10 2 टाइम्स आएगा। क्लियर है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 2। क्या हो जाएंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 10 ऑफ अ ब्लैक सूट, ये कितना हो जाएगा देखो आप, ये हो जाएगा 2/52, मतलब 1/26। ये हुआ 8 पार्ट का आंसर। फिर से आप देखिए 52 कार्ड 4 टाइप होते हैं, हर एक का 13 कार्ड होते हैं। मार्किंग कहां होती है 1 से लेकर 10 तक। और फिर से देखिए आप टोटल कार्ड 52, 4 टाइप, हर एक के 13 कार्ड, 10 कार्ड्स 1 से लेकर 10 तक, मार्किंग 3 फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड क्या है 12, टोटल रेड कार्ड 26, टोटल ब्लैक कार्ड 26। पहले पार्ट में क्या निकालना है, एस कितने होते हैं 4, तो 4 बाय, देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4/52। सेकंड केस में क्या निकालना है, गेटिंग रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो 26/52 1/2 आएगा। थर्ड केस में क्या निकालना है, आइदर रेड और किंग, तो रेड होते हैं 26 और किंग होते हैं 4, 2 तो उसमें इंक्लूड होगा 26 में, 2 ब्लैक किंग, तो 26 रेड कार्ड प्लस 2 ब्लैक किंग, 28/52 7/13। फोर्थ वाले में गेटिंग रेड एंड किंग, रेड भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, तो 2 होते हैं किंग रेड के, हार्ट का भी होता है और डायमंड का होता है, तो 2/52 1/26। फिफ्थ में क्या निकालना है, गेटिंग अ फेस कार्ड कितने होते हैं 12, हम डिस्कस कर दिए, तो 3/13। सिक्स वाले में क्या निकालना है, गेटिंग रेड फेस कार्ड होते हैं 12, रेड होते हैं 6 होते हैं ब्लैक, 6/52। 2 ऑफ स्पेड के होते हैं 13 कार्ड, 2 उसमें एक ही होता है 1/52। लास्ट वाला इसमें गेटिंग 10 ऑफ ब्लैक सूट, तो ब्लैक के होते हैं 26 कार्ड, उसमें स्पेड भी आ गया क्लब भी आ गया, लेकिन 10 2 टाइम्स आएगा, तो 2/52 कितना आ गया 1/26।
ये हुए सभी पार्ट के आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।